आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार हमारी मई माह को सुशासन तिहार के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वैसे पिछले बार भी उन्होंने मनाया था और इस बार भी उन्होंने 1 मई से प्रारंभ कर दिया है। 10 मई तक हमारे मुख्यमंत्री जी हर जिले के कोई न कोई शिविर में भाग लेने का निर्णय ले चुके हैं। इस सुशासन का अर्थ मेरे से आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। सुशासन उसको कहा जाता है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई अपराध न हो, जिसके शासन में और तभी उस राज्य सरकार को सुशासन मनाने का अधिकार भी है। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार 67 बंद शराब दुकानों को खुलवा करके प्रदेश के सभी मंत्रालयों को भ्रष्टाचार के नदी का उद्गम स्थान बनाकर और हिंदू को लूटने की व्यवस्था करा करके इस सुशासन त्यौहार मना रही है। कहते हैं लोग ये भाजपा सरकार जो है हिंदूवादी सरकार है, सनातनी सरकार है, लेकिन मुझको लक्षण कुछ नहीं दिख रहा है। सुशासन का एक भी लक्षण नहीं है। प्रदेश की जनता जानती है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सोच बहुत अच्छा है। वो जनता के लिए कुछ कर गुजरना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पीछे ऐसे लोग पड़ गए हैं जिन्होंने 2018 में भाजपा को धूल चटाया था और वो उनको गलत सलाह दे करके आज छत्तीसगढ़ को अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारियों का गढ़ बना दिया है। शायद मुख्यमंत्री जी को याद होगा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर सत्ता में रहना है, आगे सत्ता और लाना है, तो आपको अपने ढंग से निर्णय लेना होगा। आज छत्तीसगढ़ का किसान चोर साबित हो गया भाजपा सरकार में। ये है हिंदू सरकार। बंगाल में जीत के लिए खुशी मनाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि आप नहीं गए होते तो वहाँ शायद भाजपा की सरकार बनती नहीं। मगर यहाँ जो जाने वाली है उसको कैसे बचाओगे? यहाँ तो हिंदू को परेशान कर रहा है। मुख्यमंत्री जी, समय है, सुधार सकते हो, सुधार लीजिए। और वैसे मेरे ज़्यादा आप जानते हैं कि सुशासन तब आएगा ना जब आपके पार्टी के लोगों में, कार्यकर्ता से लेकर के पदाधिकारी और जो विधायक, सांसद, मंत्री हैं, उनके विचारों में सुधार आएगा। ये नहीं कि माफियाओं को इधर लूट कर छूट दे दो, लोगों पर अन्याय अत्याचार कराइए और इधर आप सुशासन की बात कर रहे हैं। ये अपनी फजीहत करा रहे हैं आप। इस शिविर में आपने अंदाज कर लिया होगा, पूरा प्रदेश भर के मुझको खबर मिल रही है कि वहाँ कहीं भीड़ भाड़ नहीं है। आवेदन जरूर न चाहते हुए लोग दे रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जो आवेदन दिए थे उसमें भी उनका कोई काम नहीं हुआ, अब इस साल भी नहीं। हाँ, वो 2 पेपरों में उन्हीं का नाम आता है। दिव्यांगों को ट्राइसिकल दिया गया, ये फोटो वोटो ये सब सही आता है। ये नहीं बताया जाता शिविर में, कोई मंत्री विधायक नहीं बता रहा है इस व्यक्ति का ये समस्या था, इस गांव का, उसको हल किया गया।
ये बताना चाहिए ना। पिछले साल के शिविर में इतने लोगों का किया गया, आंकड़ा बता रहे हैं। खैर, राज आपको करना है, मेरे को नहीं करना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं है। मगर चूंकि एक नागरिक हैं, नागरिक के नाते हम ये चाहते हैं कि शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में मिलाने के लिए आज कोई भी राजनीतिक दल क्यों घोषणा नहीं करता। और भाजपा के प्रति या मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति थोड़ा सा लगाव है कि देश को ये आतंकवादियों से बचाएंगे, भ्रष्टाचारियों को लोगों से बचाएंगे। मगर यहाँ उनके जो सहयोगी हैं उनको हम प्रदेश की जनता ने देख लिया है 2.5 साल में। मुख्यमंत्री जी, मैं जातिवाद की बात नहीं करता, मगर मैं आपको ये बता दूं, आप सुशासन तिहार मनाने जा रहे हैं। कई शिविर अटेंड कर चुके आप। एक आदिवासी हैं महासमुंद जिले के पिथौरा तहसील के, गांव है उनका टेका सुंदरगढ़, नाम है उनका मनोबोध कोड़ाकू, जिनका परिवार में पारिवारिक समिलात खाता में 3.5 एकड़ जमीन है। वहाँ के महिला सरपंच श्रीमती किरण साहू और उसका पति दिलकेश साहू पिछले नवंबर माह में 25 में जब वो धान लुआई कर रहे थे, जा कर के वहाँ अड़ंगाबाजी किए कि खेत हमारा है, तुम कैसे वो कर रहे हो। बोले हमारे रिकॉर्ड में है, सब कुछ बताए। उनको गाली गलौज किया गया। वो थाने में 7 महीने तक चक्कर लगाए, थाने का, कलेक्टर का, कमिश्नर का, कहीं न्याय नहीं मिला उनको। आपको याद होगा जब उस आदिवासी ने ये लिखित में दिया कि अगर मुझको न्याय नहीं दिया जाएगा तो मैं 7 मई को मुख्यमंत्री के निवास रायपुर में आत्मदाह कर लूँगा। इसी 7 मई की बात है। तब उनके खिलाफ जाकर के कार्रवाई किया गया। ऐसे आपके भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मंत्री तो है ही हैं, विधायक तो है ही हैं, जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। आपके गांव के कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं, आदिवासी की जमीन को अपना बता रहे हैं और एसडीएम को बोल करके उसको जब्त करा दिया, उसके फसल को। पूरे रिकॉर्ड उसके नाम पे, वो न्याय के लिए घूम रहा है। अब आप अच्छा सुशासन की बात करते हो। न जाने छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने अंतिम छोर के व्यक्ति होंगे जिनके साथ अन्याय नहीं हुआ होगा, न हो रहा होगा। आप पता करवाइए। वैसे सरगुजा जिले से बहुत खबर आ रही है, आदिवासियों को बहुत तो लोगों ने परेशान किया, गैर आदिवासियों ने। जगदलपुर में वही चल रहा है। और आपने तो सहयोग दे करके, मैं आपके ऊपर भी आरोप लगा रहा हूं मुख्यमंत्री जी, कि नवागढ़ क्षेत्र के अपने विधायक को खुश करने के लिए नांदघाट का में जो महाविद्यालय आज 4 साल से चल रहा है, उसका भवन 10 किलोमीटर दूर में मंत्री के गांव में आपने बनवा दिया। केडर बेस्ड पार्टी है ना आपकी। क्या वहां की जनता आपका ये सुशासन मान रही होगी? या जो सुनेगा वो कोई मानेगा क्या? जनता ने आपको बार बार कहा, आवेदन दिया, आपने सुना ही नहीं। कॉलेज नांदघाट में और 10 किलोमीटर दूर मंत्री के गांव में भेज दिया आप। और उस जमीन में जहां अंतिम छोर के सतनामी भाइयों का प्रधानमंत्री आवास मिला था, जो मकान बना चुके थे, उनको तोड़ करके बनवाया जा रहा है। और आप सुशासन की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी। ऐसे सुशासन रह जाता है। और उस भवन का उद्घाटन आपने, शिलान्यास कहाँ किया मालूम है आपको? बेमेतरा जिले के दाढ़ी में।
कूड़ा गांव से लगभग 80 किलोमीटर दूर में आपने किया, उस गांव में आकर नहीं किया, जबकि कूड़ा गांव के लोग भी नहीं चाहते कि वहाँ महाविद्यालय हो। वहाँ के उप सरपंच ने मेरे को बताया है कि आज तक उस अंतिम छोर के सतनामी भाइयों का जो मकान प्रधानमंत्री आवास तोड़ा गया है, उनकी कोई व्यवस्था कलेक्टर ने नहीं किया, न मंत्री ने किया, न आपने कराया। ऐसे ही सुशासन मना रहे हो आप, मनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मगर कुछ पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, साक्षर हैं, मगर ये अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार को देख करके समय समय पर हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है कि हमारे आंख में आप धूल झोंक रहे हो। इतना अन्याय करने के बाद भी सुशासन की बात करते हो। आप खुद सोचिए, क्या 67 बंद शराब दुकान को खोले हो तो क्या छत्तीसगढ़ खुशहाल हो गया? सरकार आप भले खुशहाल हो गए होंगे। आज जितने विकास के कार्य चल रहे हैं ना, टोटम लूटम लूट चल रहा है। आज कोई ये सुशासन तब आएगा ना जब आप सत्ताधारी दल के लोगों के आचरण में कुछ सुधार दिखे। वहाँ तो सिर्फ गर्मी दिख रहा है, हमने जो कह दिया, हमने जो कर दिया, हमको इतना महंगा होना। भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। आज ही पर देखने को मिला व्हाट्सएप में कि राजिम के विधायक महोदय ने खुलेआम राजस्व विभाग में जो रिश्वतखोरी चल रहा है उसके बारे में बोला है। इसके पहले गरियाबंद जिले के गोवर्धन मांझी जी जो पूर्व विधायक रहे, संसदीय सचिव रहे, भाजपा के हैं, ये राजिम का विधायक भी भाजपा का, ये भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार है। और आपके तो सरकारी विभाग में रिकॉर्ड मंगा लीजिए ना, कितने लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। अगर सुशासन लाना है तो जबान से बोलना पड़ेगा कि कौन रिश्वत मांग रहा है, हमको जानकारी दीजिए। हमने सुना है कि आप कोई फ़ोन नंबर जारी करने वाले हैं। आप तो मुख्यमंत्री जनदर्शन में भी लोगों को फ़ोन नंबर दिया गया था, हम तो कांटेक्ट करते हैं, बोले नहीं बाद में लगाना, अभी मत लगाओ। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आज तक कोई जांच नहीं हुआ उसका, कि जो आपके शासन में ना जनपद स्तर में, तहसील स्तर में जो लूट खसोट की व्यवस्था की गई है, उसके खिलाफ सुनाई करने वाला कोई नहीं। आज गांव-गांव में चर्चा है कि मुख्यमंत्री आप जरूर हैं, मगर प्रदेश का प्रशासन शासन कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा है, उसके गाइडेंस में चल रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अब आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। आपके सचिव भी जो आदेश देते हैं उसका पालन कहीं नहीं हो रहा, जिसका उदाहरण मैंने कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ा कि बिलाईगढ़ सारंगगढ़ वाला जो जिला है ना, वहाँ आपके जो सचिव हैं दयानंद जी निर्देश दिए थे, वहाँ आज भी धड़ल्ले से रेत माफियाओं का, खनन माफियाओं का काम चल रहा है। वैसे कई जगह से खबर आ रही है, वहीं भर नहीं। तो सुशासन लाना है तो विचार बदलना पड़ेगा। और बंगाल के उसमें मत रहिए, यहाँ की परिस्थितियाँ दूसरी है। यहाँ हिंदू को लूट के खा रहा है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, सबको सत्ता की गर्मी दिखाया जा रहा है। और वैसे मैंने सुना है कि पिछले बार जैसे आपने बोनस दे करके चुनाव जीता है, किसानों को महतारी बंधन 1000 महिलाओं को दे करके, तो शायद महतारी बंधन की इस बार 3000 करने वाले हैं। अब किसानों को वो जो धान फसल बीमा का करोड़ रुपया जो उस वक्त भाजपा शासन में खाया गया है, उसको शायद देने की व्यवस्था करने जा रहे हो, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, अगर मिल जाएगा तो लोगों को, एक एक किसान को 1-1, 1.5, 2-2 लाख मिल जाएगा, तब तो निश्चित है आपकी सरकार बनेगी। और नहीं तो मुझको तो नहीं लगता, जो जिस ढंग से आप अगर करोड़ रुपया विज्ञापन में दे रहे हो समाचार पत्रों को और भाटगिरी करवा रहे हो, इससे चुनाव नहीं जीता जा सकता। लोग जान चुके हैं कि पेपर में किसका समाचार छपता है। वहाँ तो खुलेआम जाओ, खुल के बताते हैं ऑफिस में,
भाई हम ऐसे इसके खिलाफ नहीं छा सकते। जो विज्ञापन देता है हम उसका समाचार छापते हैं। ये वहाँ अखबारों के दफ्तरों में खुल के बोला जाता है। तो ये जो करोड़ों रुपया आप वहाँ दे रहे हो ना, और किसानों को आप समय पे खाद नहीं दे पा रहे हो। आप पता नहीं, पहले हमको हमारे कम जमीन में ज़्यादा खाद दिया जाता था, इस टाइप का आप नियम बना रहे हो। अरे भ्रष्टाचार के लिए भ्रष्टाचारियों के लिए बनाओ, जिसमें आपका साख बना रहेगा और सत्ता बना रहेगा कि भ्रष्टाचार कैसे छत्तीसगढ़ से खत्म करें। आप मेरी बात माने न माने मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपके स्वभाव से, आपके कार्यशैली से मैं प्रभावित हूँ, इसलिए मैं समय समय पे आपको जानकारी देते रहा हूँ और देता रहूँगा। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।